सो अनीता, मेरी टीम जो है ना, उन्होंने एक बहुत यूनिक सेगमेंट आपके लिए प्रिपेयर किया है। हम लोग कुछ जानना चाहते थे आपसे। क्या जानना चाहते थे? व्हेन यू आर स्टैंडिंग एज अ फाइनलिस्ट, जब आप बैक स्टेज पे थे, तो विद द अदर डिवास, यू एवर फेल्ट दैट यू विल बी अ विनर? हाय एवरीवन, आई एम ज़ेरा ओनावाला। आज हमारे पॉडकास्ट में जुड़ रही है जो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही चार्मिंग मिसेस अनीता माजू, जो कि सेकेंड रनर अप रह चुकी है मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ नेशन 2024, which was organized by Diva Pageant. डिजिटल वर्ल्ड से आप ये समझ सकते हो कि आई वाज ऑन अ परमानेंट डिटॉक्स। Hi everyone, I am Zehra Onawala, founder of Union Job Urban Services. I am a certified POSH, POXO and a corporate trainer. And I am partnered with Women's and Child Development and also with Skill India. So आज जो हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में जुड़ रही है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही चार्मिंग मिसेस अनीता माजो, जो कि सेकेंड रनर अप रह चुकी है मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ नेशन 2024, विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिवा पेजेंट. हाय अनीता, वेलकम ऑन आवर पॉडकास्ट. हाय ज़ेरा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो अनीता, हमारी शुरुआत के क्वेश्चन में ये है, विथ योर पेजेंट जर्नी, सो व्हेन यू आर स्टैंडिंग एज अ फाइनलिस्ट, जब आप बैक स्टेज पे थे, तो विद द अदर डिवास, you ever felt that you will be a winner? जब मैं बैक स्टेज थी फिनाले के दिन और विनर्स के नाम अनाउंस होने वाले थे, मैं तो ये थॉट के साथ गई हुई थी कि आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस द जर्नी. आई नेवर वेंट विद अ थॉट कि मुझे विनर की कैटेगरी में आना है या मुझे विनर बनना है. आई जस्ट वेंट टू एक्सपीरियंस द होल जर्नी एट दीवा पैजेंट्स. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप मुझे पूछेंगे तो नो, मेरे में वो थॉट कभी नहीं आया कि मेरा नाम विनर्स के कैटेगरी में अनाउंस होगा. बट ऑफकोर्स जब अनाउंस हुआ, सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी, जो मैं आपको आगे बताऊँगी क्यों. सो अनीता, मैं ये सोच रही थी और आपने मुझे बताया भी था कि एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल थे आप, और आपको कैसे लगा एज अ सडन ट्रांसफॉर्मेशन टू अ मीडिया फील्ड? ये तो ऑब्वियसली सडन ट्रांसफॉर्मेशन ही था, बट मेरे लिए बहुत ही नई दुनिया थी. इट्स अ वेरी न्यू वर्ल्ड फॉर मी, यू नो, बीइंग अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, हैविंग वर्कड इन द कॉर्पोरेट फील्ड फॉर सो मेनी years, and I was basically managing the portfolio of people at top management level, chairman level. So उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, एक अलग ही environment होता है, and this world is completely different and new for me. बट इसकी एक बैक स्टोरी थी. ऑफकोर्स मैं बहुत साल पहले मिस इंडिया में जाना चाहती थी, एंड एज लाइफ वुड प्लान इट, जो भी हम प्लान करते वो होता नहीं है, एंड एवरीथिंग गोज अनप्लान. सो मेरे लिए भी वही सिचुएशन आके खड़ी हो गई. मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में चली गई और उसके बाद मेरी लाइफ वहीं पे अब्जॉर्ब हो गई, एंड देन आई नेवर गॉट अ चांस टू लुक बैक एंड थिंक दैट ओ आई हैड अ ड्रीम एंड आई वांटेड टू परस्यू इट. एंड मैनी ईयर्स लेटर, लाइक दिस से, कि जो चीज़ आपके डेस्टिनी में अगर लिखी होती है और आपके लिए स्टार्स अलाइन हो जाते हैं, तो यूनिवर्स मेक्स इट हैपन. और मेरे लिए वो चीज़ हो गई और मैं मिसेस इंडिया में मैंने एंट्री की, एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद तो आपने मेरी जर्नी देखी है. जी बिल्कुल. सो अनीता, कैसे चल रहा है, लाइक मीडिया वर्ल्ड आपके लिए कैसे चल रहा है? लाइक मैंने कहा, अभी इट्स वेरी न्यू. अभी तो मैं आई एम जस्ट मेरे, अगर आप मेरा इंस्टा बायो भी देखोगे तो उस पर लिखा है गो विद द फ्लो. तो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मानती हूँ. आई नेवर, ऑफकोर्स आई प्लान सर्टन थिंग्स, बट आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन गोइंग विद द फ्लो. मेरा बोलने का मतलब ये था कि डिजिटली आप कितने एक्टिव रहते हो, लाइक सोशल मीडिया? सो आप मानोगे नहीं, जब मैं पैजेंट में मैंने अपनी एंट्री दी और ऑडिशन के लिए मैं जूम कॉल पे गई मेरी फाउंडर डायरेक्टर मिसेस अंजना मैस्करिनस के साथ, तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि हमें आपका सोशल मीडिया हैंडल पता नहीं है. एंड माई आंसर टू दैट वॉज कि येस मैम, मेरे पास एक्चुअली सोशल मीडिया है ही नहीं. सो मैं डिजिटल वर्ल्ड से, आप ये समझ सकते हो कि आई वॉज ऑन अ परमानेंट डिटॉक्स. मेरे पास डिजिटल हैंडल ही नहीं था. आई नेवर हैड एन इंस्टाग्राम, आई नेवर हैड फेसबुक, आई नेवर हैड अ यूट्यूब. आई मीन नथिंग. देयर वाज नो डिजिटल हैंडल फॉर मी. Being on that handle, of course, I was as a viewer, I have only accessed YouTube. But so
my only journey with digital media also started with my journey with pageantry. Achha. So I came onto social media only in July 2024 because it was imperative and compulsory for me to be on social media, and hence I had to come and now get public. पर मैंने तो आपको बहुत बार आपके इंस्टा पेज पे सोशल मीडिया पे एक्टिव देखा है, तो ऐसे लगते नहीं हो कि आप सोशल मीडिया से इतने दूर हो, अलग हो, है ना? तो ये मैं कह सकती हूँ कि एक एस्पेक्ट है मेरे नेचर का कि मैं बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती हूँ और बहुत क्विकली मैं उस एटमॉस्फेयर में, या ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम अ क्विक लर्नर. अच्छा. या सो फॉर मी लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और मैं उस चीज़ को हमेशा अपने आप में लेके ही चलती हूँ साथ में. मैं हर दिन हर सेकंड कुछ ना कुछ लर्न करती रहती हूँ. सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ माई नेचर. आपने मुझे ये भी बताया था कि एज अ पर्सन आप बहुत ही प्राइवेट हो. सो ऐसे वर्ल्ड में जहाँ एक्सट्रोवर्ट इंसान की बहुत ज़रूरत होती है और होना भी पड़ता है, तो वहाँ पे लाइफ जो चेंज होती है वो कैसे लगता है आपको? So, yes, of course, by nature, I'm a very private person. I'm a very reserved and introverted person. और इस यही वजह थी कि मैं डिजिटल मीडिया पे नहीं थी. बट ऑफ कोर्स वो नेचर को मुझे चेंज करना पड़ा थोड़ा बहुत. एज आई सेड, आई हैड टू अडेप्ट माई सेल्फ टू द सिचुएशन. और सिचुएशन मेरे सामने ये आके खड़ी हो गई कि अब तो मैं पैजेंट्री में एंटर कर चुकी हूँ. मेरे ग्रूमिंग डे स्टार्ट हो चुके थे और मुझे अपने आप को उस दिन के लिए रेडी करना था जहाँ पे मुझे स्टेज पे जाना है, ऑडियंस को फेस करना है. So that was a very tough aspect of me to transform myself into that kind of a situation. जो मुझे सही लगा, जो मैंने इंस्टिंक्ट के हिसाब से जो मुझे मन में आया कि ओके दिस इज़ हाउ आई कैन डू इट, एंड आई डिड इट. तो मुझे ये भी जानना था, क्योंकि कॉर्पोरेट का लाइफ पूरा डिफरेंट होता है अनीता. Right. वहाँ पे आपको पता रहता है कि ऑडियंस कौन है और आपको किसे प्रेजेंट करना है, किसे हैंडल करना है. बट जब आप स्टेज पे जाते हो तो आपको पता नहीं रहता है कि एक बड़ा स्टेज है, इतने सारे ऑडियंस है, तो आपको उस मोमेंट पे कैसे लगा? सो आई टेल यू, आई शेयर एन एक्सपीरियंस विथ यू. मैं मेरे ग्रूमिंग डेज पे जब फर्स्ट डे ग्रूमिंग डे पे गई थी, वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ थी हु वर पार्ट ऑफ Diva pageants, who were contesting for this season 5. And Mr. Carl Mascarin is जो हमारे one of the founder directors है of Diva pageants. He is our official groomer and trainer for the pageant. उन्होंने हमारा जब सेशन लिया फर्स्ट डे पे, आई स्टूड अप इन द क्राउड एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन टू सर वॉज दैट, सर आई हैव स्टेज फ्राइट, हाउ विल आई ओवरकम दिस इन 3 days? तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? उनका यही जवाब था कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. जब आप स्टेज पे जाओगे, आपको परफॉर्मेंस का एक एक्साइटमेंट रहेगा, आप अपने आप वो परफॉर्मेंस दे दोगे. सो वॉज देयर एनी फियर एंड रेजिस्टेंस एंड एनी हिच टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ? कुछ ऐसा कि ऐसा आपको लगा कि हाँ अब मेरे में ये चेंज आया है? चेंज तो मैं यही बोल सकती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है. एंड आई फील इन द फिनाले डे इटसेल्फ माई कॉन्फिडेंस वॉज प्रिटी मच हायर देन वॉट आई फेल्ट व्हेन इट वॉज ऑन माई फर्स्ट डे. And I would owe it to Diva pageants, I would owe it to this journey, I would owe it to the people who have helped me through this, I would owe it to my husband, to my family who have supported me, given me the encouragement and made me believe कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ. अच्छा, तो एक छोटा सी क्वेश्चन, जब आप प्राइवेट होते हो तो आपको ऐसा होता है कि यू हैव सर्टन लिमिट कि इन लोगों से ही मुझे बात करनी है. बट जब आप मीडिया फील्ड में जाते हो, जब आप एक रनर अप की पोजीशन पे खड़े होते हो एंड फिर बाद में ऑडियंस जो रहती है उसकी भी एक्सपेक्टेशंस रहती है आपसे, तो फिर अब आप किस तरह से सोशली आप लोगों के साथ किस तरह मिलते हो एंड क्या एक्सपीरियंस रहता है? सो ज़रा मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स मेरी एक पर्सनालिटी है जो बहुत रिजर्व्ड है और बहुत प्राइवेट है. बट अभी जो मेरी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और मैं इस पैजेंट और इस फील्ड में जा चुकी हूँ, आई कैन नॉट लुक बैक नाउ. और मैं ये जो मेरा साइड है वो मेरे साथ मेरे घर में रहता है, ये मेरा साइड मेरे अपने आप में मेरे साथ रहता है. सो दिस साइड ऑफ माइंड ऑलवेज गिव्स मी कॉन्स्टेंट कंपनी. तो मुझे वो साइड चेंज नहीं करनी क्योंकि वो मेरे अंदर ही है. बट जो मैं बाहर हूँ, जो अब दुनिया के साथ हूँ, लोगों के साथ हूँ, वो मेरी एक अलग पर्सनालिटी हो चुकी है. आई एम मोर सोशल नाउ, आई एम मोर वोकल नाउ. फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे या आपको कोई कि कहीं पे कोई मिल जाता है, कहीं पे कोई टकरा जाता है, कोई आपको पहचान लेता है. सो उन लोगों के साथ भी मैं अभी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो पाती हूँ एंड आई एम एबल टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली विद देम. तो आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था
पहली बार जब उन्होंने ये सुना कि आप ऐसा कुछ करने जा रही हो? ओके, सो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड्स है जो मुझे इन स्कूल ऐसी लड़की समझते थे जो बहुत ही शाय, लाइक आई सेड, रिजर्व. सो व्हेन आई टोल्ड देम कि मैं ये पैजेंट में जा रही हूँ, देयर फर्स्ट रिएक्शन वाज, आर यू सीरियस? आप जा रही हो? किसी और का आपने, मतलब किसी और के बारे में बात कर रहे हो? आई सेड नो, मैं ही जा रही हूँ. एंड दे वर इन कंप्लीट शॉक, बट इवेंचुअली जब मैंने उनको बताया कि नो, दिस इज सीरियस, आई एम रियली अ फाइनलिस्ट एंड आई एम गोइंग फॉर दिस पैजेंट, दे वर वेरी हैप्पी एंड दे वर वेरी एक्साइटेड ऑल्सो. और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी, आ रहे हो तो वापस क्राउन लेके आना. अनीता, जब आपने व्हेन यू सॉ योरसेल्फ इन द मिरर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपने क्या सोचा था? On the day before when I was leaving for Pune, the day when we left, I got up, I was dressing up and I looked at myself in the mirror and I said, ये लड़की को मेकअप करना आता नहीं है. अपने आप से मैं बात कर रही हूँ. ये लड़की को स्टाइलिंग क्या होती है, मतलब इस फील्ड में अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, वो आता नहीं. आई डेंट नो व्हाट काइंड ऑफ ज्वेलरी, व्हाट टू एक्सेंचुएट योर सेल्फ विद, क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं था. और मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ये जा तो रही हूँ मैं, बट आगे क्या होगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन. बिकॉज वहाँ पे जो लेडीज आई थी, आप मानोगे नहीं, जो कंटेस्टेंट्स थी, दे वर सो ब्यूटिफुल, दे वर ड्रेस सो प्रिटी एंड एवरीबडी वॉज सो वेल ग्रूम्ड. इट्स नॉट लाइक आई वॉजंट ग्रूम्ड, बट आई वॉजंट प्रिपेयर्ड. इसीलिए मुझे वो एक डाउट, सेल्फ डाउट आया तभी मेरे दिमाग में कि यार शायद मैं थोड़ा सा प्रेपरेशन कर लेती तो मे बी इट वुड हैव हेल्प मी इन माई जर्नी. बट अभी कर दिया था, रजिस्ट्रेशन हो गई थी, अब जाना तो है. सो आई सेड नहीं, अभी जो भी हो, मिरर जो भी बता रहा है, अब उसको देखो और निकलो. हाँ, तो कॉन्फिडेंट, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, Yes. वो उस तरीके से आया कि नहीं, सेल्फ अब तो कॉन्फिडेंस, यस, अब तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए. क्योंकि मुझे वो चीज़ करनी थी ना. अगर मैं सेल्फ डाउट लेके बैठ जाती तो मैं वो आगे मेरे घर से बाहर ही नहीं निकल सकती Right. थी. बट आई हैड टू कन्वर्ट दैट इनटू सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आई सेड टू माई सेल्फ, नो, हाउएवर यू आर, गो एंड प्रेजेंट योर सेल्फ. तो सीरियसली ये जर्नी बहुत खुद को भी इंस्पायर करती कि हर मोड़ पे आप कुछ सीख के जाते Yes. हो, और हर सीखने से आपको ये पता चलता है कि आप और कहाँ बेटर इससे कर सकते हो. और उसके लिए आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा. क्योंकि आप जाओगे नहीं, आप सोचोगे कि मैं जाऊंगी तो ये होगा या नहीं होगा, मैं जीतूंगी या नहीं. अगर आप जीतने के प्रेशर से जा रहे हो तो कभी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है. आपको जाना है कि मुझे जर्नी एक्सपीरियंस करनी है, मैं इसमें से क्या सीख के आऊँगी, मैं इसमें से क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आऊँगी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए. सो फॉर मी, मैं हर लेडी को, हर वुमन को ये सीरियसली बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ सोच रहे हो तो ज़्यादा मत सोचो. उस चीज़ को गो एंड अचीव इट, गो फॉर इट, लाइक जस्ट गो एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम. बिकॉज पता नहीं आपको लाइफ दोबारा चांस दे या ना दे. सो अनीता, आपसे बात करने के बाद अब मेरे पास एक और इंस्पिरेशन है कि आई लॉन्च माई सेकेंड बुक वेरी सून. ओह, दैट्स लवली, कांग्रेचुलेशंस. ओके, सो फर्स्ट बुक वैसे ही जैसे आपने बोला कि on personality. Which is why I said, Zara, that preparation is very important. Yes, yes, मैं ये of नहीं course. बोलूँगी कि आपको फुल तैयारी में जाना है, Yes, बिकॉज yes. सी अल्टीमेटली वो चीज़ रियल और नेचुरल भी दिखनी चाहिए. You should have your own identity, your own uniqueness and your own personality, which I totally believe in. मैं ट्रेनिंग में और प्रेपरेशन में बिलीव करती हूँ, बट मेरे में ऐसी एक यूनिक क्वालिटी मुझ में होनी चाहिए जो नेचुरल हो, हाँ, जो अनटच्ड हो, जो किसी ने मुझे सिखा के नहीं भेजा है. बिल्कुल. और वही चीज़ मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि दिस इज़ हु आई एम. अच्छा अनीता, एक और क्वेश्चन, थोड़ा हमारे ये सवाल से हटके, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको ऐसा पूछ लिया हो या आपको गाइडेंस दे दी हो इन योर फील्ड के ये सही नहीं है, इसमें थोड़ा ये इम्प्रोवाइज करो? ऑफ कोर्स, फीडबैक जिसको हाँ, हम बोलते हैं, feedback, yes. यस, फीडबैक तो बहुत नेसेसरी होता हाँ, है. सी देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म. सो हमें आई बिलीव कि हमें किसी के साथ क्रिटिकल नहीं होना है, हमें उनको फीडबैक देना है. तो जब आप फीडबैक देते हैं तो वो चीज़ को आपको अच्छे से लेनी है और वो चीज़ को आपको इम्बाइब करके यू हैव टू सी हाउ यू कैन बेटर योर सेल्फ. सो अनीता, ऑल्सो जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो आफ्टर देर आर सो मैनी कॉम्पिटिशन्स इन आफ्टर द सोशल मीडिया हैज़ कम, तो कैसे आप कंपटीशन को कैसे देखते हो? सी, मैं उतना प्रेशर लेती नहीं हूँ कंपटीशन का. फर्स्ट थिंग इज दैट मैं एज अ पर्सन आई डोंट टेक प्रेशर. Right. आई लाइक टू डू थिंग्स एट ईज एंड आई लाइक टू, एज आई सेड, आई गो विद द फ्लो. सो कंपटीशन मेरे लिए
ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि मुझे किसी के साथ कॉम्पीट करना है. Right. अगर मेरे लिए कंपटीशन है तो इट्स कन्वर्टेड टू अ चैलेंज, एंड दैट चैलेंज इज इंटरनली विथ माई सेल्फ. अच्छा. आई हैव टू face every challenge that comes to me, and I have to make sure that I compete on that challenge and accomplish it. Right. So I don't want to say that मैं अभी सोशल मीडिया पे ये हो रहा है तो मुझे ऐसे compete करना है, मुझे एक रेस में भागना है, अच्छा वो ये कर रहा है तो मुझे भी उससे आगे ये करना है. I don't want to do all that. I just want to do things which I'm good at and which I love to do. That is what I want to do. So अभी आपने आगे आपके because you are in media, so आपने अभी क्या सोचा है? Do it. And how do you tackle with your social media followers? क्योंकि कमेंट्स भी आते हैं, तो कभी कुछ नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, कभी कुछ पॉजिटिव होते हैं. सो हाउ डू यू डू दैट? So आपने कहावत सुनी होगी इंग्लिश में, ignorance is bliss. बस मैं वही फॉलो करती हूँ. जो चीज़ें हमें अफेक्ट होती है या अफेक्ट होने वाली है उन चीज़ों को इग्नोर कर दो और पीसफुली अपने काम को आगे बढ़ाते जाओ. डोंट गेट इन टू अननेसेसरी नॉइज, बिकॉज अगर आप वो चीज़ में घुसोगे, आप उन कमेंट्स को रिप्लाई दोगे या आप उन कमेंट्स के ऊपर सोचते बैठोगे तो आप आगे जो पॉजिटिव करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे. सो जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ दैट एंड जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग. अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात बोली अनीता आपने कि यू हैव टू. दैट्स ट्रू. हाँ, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को लेके बैठे रहोगे तो फिर लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी. बिकॉज सोशल मीडिया एक ऐसी एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, बट यू शुड यूज इट इन द राइट वे, एंड whatever affects you in the wrong way, you just ignore that. सो अनीता, मेरे एम्प्लॉयज़ ने आपके लिए कुछ एक अलग ही सेगमेंट रेडी किया था. Okay. तो दिस अ रैपिड फायर राउंड. Rapid fire round. यस. फर्स्ट क्वेश्चन है, अनीता, हील्स और स्नीकर्स? Anytime sneakers. अच्छा. अनीता, व्हाट इज़ योर गो टू कंफर्ट वेयर? T-shirt and pajamas. ओके. वन वर्ड दैट डिफाइंस यू? Private. ओके. स्टेज और स्टूडियो? Both. एनी वन? If you ask me now, then yeah, stage. I love being on stage. वन फेवरेट सेल्फ केयर रिचुअल? No makeup. वन बुक और फिल्म विच चेंज योर लाइफ? So there's a series called Game of Thrones. Oh. Yeah, and this particular character called Tyrion Lannister, who is Peter Dinklage. ओके. This guy has inspired me tremendously. Matlab, I am so much in awe of that character and of the actor also. Okay. So yes, he's one actor who I really, really. आपने अभी ऐसे बोला तो मुझे जानना था कि ऐसा क्या उन्होंने रोल प्ले किया है जिससे आप इंस्पायर हुए हो? So उनसे जब मैंने उनको देखा, when I saw him perform, imagine a guy who's like 4 feet something, and the way he is overcoming the challenges in that series, and his journey in that series was so captivating. मतलब वो मुझे इतना टच कर गया कि I was telling myself that in life, no matter who you are or how you're born, what structure or what physical attributes or however you are, you can overcome anything in life, and you can make anything possible if you want to. And that is what was my learning from him. That is what was my observation from his character. So yeah, he's been very inspirational for me. So अनीता, इसी के साथ जो है हमारा इतना अमेजिंग, इतना माइंड ब्लोइंग रैपिड फायर राउंड क्लोज कर रहे हैं. एंड इट वाज सो ऑनर टू हैव यू अनीता ऑन आवर पॉडकास्ट. बहुत ही मज़ा आया. आपने आपकी जर्नी के बारे में हमें बताया. थैंक यू. एंड आपने आपकी पर्सनल काफ़ी कुछ चीज़ शेयर की. इवन आपने ये बताया कि हु इंस्पायर्ड यू, आपने कहाँ से शुरुआत की, कहाँ पे आपने जर्नी को चेंज किया. बहुत ही मज़ा आ गया हमें ये पॉडकास्ट इंटरव्यू में आपके साथ conversation करके. So thank you so much to be with us on our podcast. Thank you, Zara. I would just like to add this on our closure. Say कि मेरे लिए ये मेरा first different podcast था. मेरा first talk show जो मैंने किया था was on Candid with Carl sir. Okay. And that was a very different experience for me. But ये of course मेरी जर्नी में आपने काफ़ी ज़्यादा डेवलप करके मेरे बारे में जान के मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया आपने कि आई कुड से सो मच अबाउट मी एंड एग्जैक्टली हु एम आई. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड आई रियली एंजॉयड.